क्वेश्चन नंबर 2, पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल एचसीएफ इंटू एलसीएम है। इसका फर्स्ट पार्ट उस दिन लग गया था, सेकेंड पार्ट है 510 और 92। पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ इंटू एलसीएम है। पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए इसकी जांच कीजिए दो संख्याओं के गुणनफल एचसीएफ इंटू एलसीएम है। कुछ पार्ट नंबर 2 है हमारा 510 और 92। सबसे पहले हमने आपको बताया था कि 510 और 92 का हमको एचसीएफ ज्ञात करना है, यानी कि गुणनखंड करना है। अब आज गुणनखंड विधि से करते हैं। 510 के सबसे पहले गुणनखंड कर लेते हैं दोस्तों। 510 2 से कट जाएगा हमारा, 2 दूनी 4, 1 बचा 11 हो गए, 2 पंचे 10, 1 बचा 11 हो गए, 2 पंचे 10। अब हमारा 3 से कट जाएगा, 3 8 24, 1 बचा 15 हो गए, 3 5 15। अब 5 से कट जाएगा, 5 एकम 5, 3 बचे 35 हो गए, 5 7 35। अब 17 से कट जाएगा, 17 एकम 17, यानी कि इसके गुणनखंड हुए 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17। अब इसी प्रकार 92 के गुणनखंड कर लेते हैं। सबसे पहले 2 से कटेगा, 2 चौको 8, 2 छंग 12। अब फिर 2 से कट जाएगा, 2 दूनी 4, 2 तीन 6। अब 23 से कट जाएगा हमारा, 23 एकम 23, यानी कि इसके गुणनखंड हुए 2 इंटू 2 इंटू 23। सबसे पहले हमने आपको बताया था कि एचसीएफ ज्ञात करते समय हमको जोड़ा बनाने होते हैं। इसमें देखिए दोस्तों, जोड़ा हमारे कौन से बन रहे हैं, केवल 2 का जोड़ा बन रहा है। इसमें भी देखिए 2 है और इसमें भी देखिए 2 है, यानी कि कॉमन, दोनों में कॉमन हमारा 2 है, इसलिए एचसीएफ हमारा 2 होगा दोस्तों। एचसीएफ इक्वल टू 2। अब एलसीएम हमने आपको बताया था, एलसीएम की परिभाषा बताई थी आपको। 2 जो जोड़ा बनता है उसको केवल एक बार लिखते हैं, यानी कि 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17 इंटू 2 इंटू 23। 2 दूनी 2 तीन 6, 6 पंचे 30 और 30 का गुणा 17 में करना है हमको। 17 का गुणा जब हम 30 में करेंगे, 30 गुणे 17 0, 17 3 51, यानी कि 510। 510 का गुणा जब 2 में करेंगे 1020 इंटू 23, यानी कि 1020 इंटू 23, 0 3 दूनी 6, 0 3 एकम 3 इंटू 0 2 दूनी 4, 0 2 एकम 2, 0 6 4 3 2, यानी 23460। एलसीएम हमारा कितना आया है दोस्तों,
23,460, 23,460। इसी प्रकार हम क्वेश्चन नंबर 2 को देखते, पार्ट नंबर 3 को देखते हैं दोस्तों। पार्ट नंबर 3 में क्या है, 336 और 54 का एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना है। यही बिल्कुल सवाल है, केवल संख्या हमारी चेंज हुई है। 336 336 और 54। हमने आपको बताया है दोस्तों कि सबसे पहले हम गुणनखंड कर लेते हैं इसके। 336 54, 336 के गुणनखंड करेंगे, फिर 54 के गुणनखंड करेंगे, फिर एचसीएफ बेचेंगे और फिर एलसीएम बेचेंगे। 2 से कट जाएगा हमारा दोस्तों, 2 एकम 2, 13 हो गए, 2 छंग 12, 16 हो गए, 2 गुण 16। अब फिर 2 से कट जाएगा दोस्तों, 2 गुण 16, 2 चौको 8, फिर से 2 से कट जाएगा, 2 चौको 8, 2 दूनी 4, फिर से 2 से कट जाएगा दोस्तों 21 दूनी 42, फिर 3 से कट जाएगा, 3 सत्ते 21, फिर 7 से कट जाएगा दोस्तों, 7 एकम 7। यानी कि इसके हमारे गुणनखंड कितने हो रहे हैं दोस्तों, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 7। इतने गुणनखंड हो रहे हैं, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 7। अब हमारे 54 के गुणनखंड मैं कर लेता हूँ। 54 के गुणनखंड हमारे कितने होंगे, 54 2 27 आया। अब 3 से कट जाएगा, 3 निम 27, फिर से 3 से कट जाएगा, 3 तिरका 9, फिर से 3 से कट जाएगा, 3 एकम 3। यानी कि इसके गुणनखंड होते हैं दोस्तों हमारे 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। इसके अब देखिए हम जोड़ा बनाते हैं, एचसीएफ ज्ञात कर रहे हैं, क्योंकि इसमें देखिए दोस्तों 2 का एक जोड़ा बन रहा है। ये देखिए दोनों में कॉमन है दोस्तों, और 3 भी है इसमें भी है 3 और इसमें भी है। तो हमारा एक तो ये जोड़ा बन गया दोस्तों। एचसीएफ जब निकालते हैं तो ये देखते हैं हमारे जोड़ा कितने बन रहे हैं, यानी कि हमारे कॉमन कितने हैं। और जब जोड़ा 2 बने तो ये बात ध्यान रखनी है कि इंटू कर देते हैं, यानी कि गुणा कर देते हैं। एचसीएफ इक्वल टू 2 इंटू 3 बराबर 6। 2 का गुणा जब हम 3 में करेंगे तो 6 हो जाएगा हमारा। अब हम एलसीएम ज्ञात करते हैं। एलसीएम इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। अब यहाँ पर लिख देते हैं दोस्तों 3 इंटू 7 इंटू 3 इंटू 3। देखिए दोस्तों 3 त्रिका 9, 9 सत्ते 63, 63 तिया 3 त्रिका 9, 9 सत्ते 63 और 63 तिया कितने होते दोस्तों, 63 इंटू 3, 3 त्रिका 9 और 3 छंग 18, 189, 189। और ये कितने हो रहे हैं हमारे, 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16। यानी कि एलसीएम इक्वल टू 16 इंटू 189। यहाँ पर हम गुणा कर लेते हैं दोस्तों, 189 इंटू 16, 16 निम्न 144 की 4 हासिल लगी 14 और 16 निम्न 144 की 4 हासिल लगी 14 और 16 अट्ठे। यानी कि 16 अट्ठे 128, 16 अट्ठे 128। फिर से कर लेते हैं दोस्तों, 16 निम्न 144 की 4 हासिल लगी 14, 16 अट्ठे 128 और 14, 28 10 38, 38 38 39 40 2 42, 42 की 2 हासिल लगी 14, 16 एकम 16 और 14, 16 और 14 30। एक बार फिर से देख लेते हैं दोस्तों, 16 निम्न 144 की 4 हासिल लगी 14 और 16 अट्ठे 128 और 14, 128 10 138, 138 4 144, 138 और 4 142, 142 की 2 हासिल लगी 14 और 16 एकम 16 14 30। यानी कि हमारा एचसीएफ दोस्तों कितना आ रहा है, एलसीएम इक्वल टू 30 24। इसी प्रकार हम क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं दोस्तों।
क्वेश्चन नंबर 3 में हमसे क्या पूछा गया है, भाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों का एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों का एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। निम्नलिखित पूर्णांकों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। अब देखिए दोस्तों, इसमें क्वेश्चन नंबर 3 में फर्स्ट पार्ट क्या दिया हुआ है, 12, 15 और 21। 12, 15 और 21। देखिए दोस्तों, अब ये देखते हैं इसमें हमसे पूछा क्या गया है, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा, यानी कि हमको गुणनखंड विधि से निम्नलिखित पूर्णांकों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करने हैं। यानी कि हमको गुणनखंड विधि से एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना है। चलिए दोस्तों करते हैं। हमने आपको बताया सबसे पहले कोई भी संख्या दी गई हो, सबसे पहले हम गुणनखंड करके लिख लेते हैं उसके। 12 के गुणनखंड करते हैं दोस्तों, 2 दूनी 4 तिया 12, और 15 के कर लेते हैं 3 गुणे 5, यानी कि 5 तिया 15, और आगे 21 के कर लेते हैं 3 गुणे 7, 7 तिया 21। अब देखते हैं दोस्तों, हमको एचसीएफ और एलसीएम दोनों ज्ञात करने हैं। देखते हैं दोस्तों इसमें कॉमन क्या है, यानी कि हमारा जोड़ा कौन सा बन रहा है। इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है, और इसमें भी 3 है, यानी कि हमारा ये जोड़ा बन रहा है। यही तीनों में हमारा कॉमन है, यही हमारा जोड़ा बन रहा है दोस्तों। यानी कि एचसीएफ इक्वल टू 3 और एलसीएम इक्वल टू 2 × 2 × 3 × 5 × 7, 7 पना 35 तिया 105, 105 दूनी 210, 210 दूनी 420। एलसीएम इक्वल टू 420 और एचसीएफ इक्वल टू 3। इसी प्रकार हम क्वेश्चन पार्ट नंबर 2 को देखते हैं, जिसमें पूछा गया हमसे 17 गुणे 23 गुणे 29। 17 गुणे 23 गुणे 29, 17 गुणे 17, 17, 29, 17, 23 और 29। अब देखिए दोस्तों, हमने आपको पहले बता चुका हूँ मैं कि सबसे पहले गुणनखंड करते हैं। 17 इक्वल टू 23 इक्वल टू 29 इक्वल टू। अब देखिए दोस्तों, 17 के जब कोई भी ऐसी संख्या दी जाए जिसके गुणनखंड ना हो, तो हम जैसे 17 दी है तो 17 गुणे 1, इसके गुणनखंड ऐसे कर लेते 17 गुणे 1। यानी कि जब ऐसी संख्या दी गई हो जिसके गुणनखंड ना हो, उसको बाद में हम इनटू में 1 करके लिख सकते हैं। जैसे कि हमने लिख दिया 17 × 1, और इसको भी लिख दिया, इसके भी गुणनखंड नहीं हो रहे तो इसको भी लिख दिया 23 × 1, और 29 को भी लिख दिया 29 × 1। अब देखिए दोस्तों, जब हमने ऐसे लिख दिया तो इसमें तीनों में कॉमन क्या है, 1 है हमारा, इसलिए हमारा एचसीएफ दोस्तों क्या हुआ, 1। एचसीएफ इक्वल टू 1 और एलसीएम इक्वल टू, एलसीएम हम गुणा कर लेते हैं 17 गुणे 23 गुणे 29 × 1। 17 गुणे 23 गुणे 29 इक्वल टू 1। अब इसका गुणा कर लेते हैं दोस्तों। देखिए कि आप लोग गुणा कर लेना, मैं लिख देता हूँ आंसर। ग्यारह 11,339। एलसीएम इतना आएगा दोस्तों, 11,339
अब मैं क्वेश्चन नंबर अगला देखता हूँ, पार्ट नंबर 3। देखिए दोस्तों, देखते हैं हम पार्ट नंबर 3 में हमसे क्या क्या आ गया है। 8, 9 और 25। पार्ट नंबर 3, 8, 9 और 25। अब देखिए दोस्तों, सबसे पहले हमने आपको बताया है कि गुणनखंड कर लेते हैं दोस्तों। 8 के गुणनखंड कर लें और 9 के और 25 के। 8 के गुणनखंड हमारे कितने हो गए? 2 गुणे 2 गुणे 2। और 9 के कितने होंगे दोस्तों? 3 गुणे 3। और 25 के कितने होंगे? 5 गुणे 5। अब देखिए दोस्तों, हम जब कोई भी संख्या में जब जोड़ा ना बने तो हमारा HCF 1 होता है। मैं सिद्ध भी कर देता हूँ कि इसमें भी गुणा 1 का बताया हमने। जैसे आपको जब नहीं HCF हमारा निकल रहा तो मैं इंटू 1 करके सभी संख्याओं में कर सकता हूँ। मैं इसमें भी 1 कर दिया और इसमें भी 1 कर दिया। जब मैंने तीनों में कर दिया तो ये एक जोड़ा बन गया हमारा। देखिए दोस्तों ध्यान से, ये जब हमारा जोड़ा बन गया तो हमारा यानी कि HCF 1 हो गया। अब इसी प्रकार हम देखते हैं दोस्तों, LCM अपना ज्ञात करते हैं। LCM हमसे क्या क्या आ गया है? 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5 और इंटू 1। अब देखिए दोस्तों, गुणा कर लेते हैं। 2 दूनी इधर से करते हैं पीछे से। 1 गुणे 5 तो 5 ही होगा। 5 25 तिया 75, 75 तिया 225, 225 दूनी 450 और 450 दूनी 900, 900 दूनी 1800, यानी कि LCM इक्वल टू 1800। अब हम इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं दोस्तों। अब देखिए दोस्तों, हम क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में हमसे क्या पूछा गया है? क्वेश्चन नंबर 4 में हमसे कहा गया है, यदि HCF 306,657 बराबर 9 दिया है। यदि HCF 306,657 बराबर 9 दिया है, बराबर 9 दिया है, बराबर 9 दिया है, तो LCM 306 और 657 का ज्ञात कीजिए। तो LCM 306, 657, तो LCM 306, 657 का ज्ञात कीजिए। ज्ञात अब देखिए दोस्तों, 306 और 657 का HCF 9 दिया है, हमको LCM केवल ज्ञात करना है। चलिए दोस्तों, हमने आपको बताया है 306 और 657, यानी कि हमने आपको बताया कि सबसे पहले हम गुणनखंड कर लेते हैं, उसके बाद फिर आगे देखते हैं। 306 के गुणनखंड सबसे पहले 2 से कट जाएगा। 2 एकम 2, 2 पंचे 10, 2 तीन 6 और फिर 3 से कट जाएगा दोस्तों। 3 से नहीं कटेगा दोस्तों। देखिए दोस्तों, अब ये हमारा क्वेश्चन नंबर, ये हमारा देखते हैं कितने से कट जाता है। अब ये हमारा 11 से कट जाएगा दोस्तों। देखना दोस्तों, 11 का भाग जब 25 में देंगे तो 2 बार जाएगा, यानी 11 दूनी 22 और बच्चे 3, 33 हो गए। 11 तिया 33।
अब हमारा दोस्तों 23 से कट जाएगा, 23 एकम 30, 23 एकम 23। अब हम गुणनखंड लिख लेते हैं 2 × 11 × 23। अब हम आगे देखते हैं 657 के यानी कि कर लेते हैं 6 5 7। अब इसको भी काटते हैं, 3 से कट जाएगा दोस्तों, 3 दूनी 6, 3 एकम 3, 2 बचे 27 हो गए, 3 एम 27। अब हमारा देखते हैं दोस्तों कितने से कटेगा, 3 ही से कट जाएगा दोस्तों, 3 एकम 3 सत्ते 21 और 3 त्रिका 9। अब देखते हैं दोस्तों कितने से कटेगा, हाँ तो दोस्तों ये सवाल मैं आपको बहुत सरल विधि से बताने वाला हूँ। देखिए दोस्तों, तो एलसीएम देखिए कि दोस्तों ये बहुत सरल विधि है। इसका जब एचसीएफ दिया हो और हमको एलसीएम ज्ञात करना हो तो देखिए ये सूत्र का हम प्रयोग कर सकते हैं। एलसीएम इक्वल टू पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या, पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या बटे जो दिया हो, यानी एचसीएफ दिया हो तो एचसीएफ या एलसीएम दिया हो तो एलसीएम। एचसीएफ हमारा दिया है एचसीएफ। अगर हमको एचसीएफ ज्ञात करना हो और एलसीएम दिया हो तो एचसीएफ इक्वल टू पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या बटे एलसीएम कर सकते हैं हम। तो ठीक है दोस्तों, मान रख लेते हैं हम इसके। पहली संख्या हमारी कितनी है दोस्तों, 306 इंटू 657 बटे 9। अब दोस्तों काट दीजिए, 9 दूनी 18, 9 तिया 27, 3 बचे यहाँ पर 3, 36 हो गए, 9 चौको 36। अब देखिए दोस्तों एलसीएम इक्वल टू 657 इंटू 34, 34 का हम गुणा कर लेते हैं। 4 सत्ते 28 की 8 हाथ से लगी 2, 4 पंचे 20, 2 22 की 2 हाथ से लगी 2, 4 6 24, 2 26, 3 सत्ते 21 की हाथ से लगी 2, 3 5 15, 2 17 के साथ हाथ से लगी 1 और 3 6 18, 1 19। देखिए दोस्तों एक बार फिर से देख लेते हैं। 4 सत्ते 28 की 8 हाथ से लगी 2 और 4 पंचे 20, 2 22 की 2 हाथ से लगी 2, 4 6 24, 2 26, 3 सत्ते 21 की हाथ से लगी 2, 3 5 15, 2 17 के साथ हाथ से लगी 1, 3 6 18, 1 19, 8 2 1 3, 7 6 13 3 हाथ से लगी 1, 9 2 11, 1 12 2 हाथ से लगी 1 2, यानी कि 22,338। अब हम क्वेश्चन नंबर 5वां देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में हमसे कहा गया है यदि एचसीएफ 225 और 60, यदि एचसीएफ, क्वेश्चन नंबर 5, यदि एचसीएफ 225, 60 बराबर 225 इंटू 5 बराबर 225 इंटू 5 माइनस 10x, 225 इंटू 5 माइनस 10x, तो x का मान ज्ञात कीजिए। तो x का मान ज्ञात कीजिए। देखिए कि दोस्तों इसमें हमको एचसीएफ ज्ञात करना है 225 और 60। 225 और 60 हमने आपको बताया है कि सबसे पहले हम गुणनखंड कर लेते हैं 225 के। देखिए दोस्तों 5 सबसे पहले हम 225 के गुणनखंड कर लेते हैं दोस्तों। 5 चौके 20, 5 25,
5 चौको 20, 2 बचे 25 हो गए, 55 25, 55 25। अब 5 से कट जाएगा दोस्तों, 5 9 45। अब 3 से कट जाएगा दोस्तों, 3 तिरका 9, और फिर 3 से कट जाएगा 3 एकम 3, यानी कि हमारे गुणनखंड हुए 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5। अब हम 60 के गुणनखंड कर लेते हैं, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5, 5 या 15 दूनी 30 दूनी 60। अब हम इसमें कॉमन देखते हैं, कॉमन क्या है दोस्तों, 3 है हमारा और 5 है, इसमें भी 3 है और 5 है, यानी कि हमारे दो जोड़े बन गए हैं। ये HCF इक्वल टू 3 इंटू 5 बराबर 15 हो गया हमारा HCF, यानी 15 इक्वल टू 225 इंटू 5 माइनस 10x माइनस के 10x। अब दोस्तों देखिए 225 का गुणा 5 में करेंगे तो 225 का गुणा कर लेते हैं पहले, 225 इंटू 5, 5 का गुणा 5 में करेंगे 55 25 की 5 हासिल लगी 2, और 5 दूनी 10, 2 12 हासिल लगी 1, 5 दूनी 10 11, यानी कि 1125। 55 25 की 5 हासिल लगी 2, 5 दूनी 10, 2 12 हासिल लगी 1, 5 दूनी 10 11, 1125। ये जो प्लस के हैं, जो ये पक्षांतर करेंगे तो माइनस के 1125 हो जाएंगे दोस्तों। 1125 बराबर माइनस के 10x, और माइनस के जब हम 1125 में से 15 घटाएंगे तो हमारे माइनस के 1110 बचेंगे दोस्तों, बराबर माइनस के 10x। माइनस से माइनस कैंसिल हो गया दोस्तों, x बराबर 1110 बटे 10, 0 से 0 कट गया दोस्तों, x बराबर 111 आ गया आंसर हमारा। इसी प्रकार हम क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में कहा गया यदि HCF 120, 225 बराबर 15 हो तो क्वेश्चन नंबर 6 120, यदि HCF 120, 120, 225 120, 225 बराबर 15 हो तो LCM 120, 225 ज्ञात कीजिए। LCM 120, 225 ज्ञात कीजिए। अब देखिए दोस्तों, हमने आपको पहले बताया है कि इसमें कौन सा सूत्र यूज होगा, यानी कि प्रयोग होगा। अब हम वही सूत्र लिख देते हैं, हमने आपको पहले क्वेश्चन नंबर 4 में बता चुका हूं मैं। LCM इक्वल टू HCM इक्वल टू पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या, पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या, पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या बटे HCF। तो दोस्तों हमारा LCM हमको ज्ञात करना है। LCM इक्वल टू पहली संख्या हमारी 120 है इंटू दूसरी संख्या 225 है बटे HCF हमारा 15 है। अब हम 15 को 225 से काट देते हैं दोस्तों, 15 से 225 नहीं कटेंगे, 15 से 120 को काटते हैं, देखते हैं दोस्तों। पंद्रह 120। LCM इक्वल टू 225 इंटू 8, 8 का गुणा 225 में कर देते हैं दोस्तों। LCM इक्वल टू 8 45 की जीरो हासिल लगी 4, 8 दूनी 16, 4 20 की जीरो हासिल लगी 2, और 8 दूनी 16, 2 18, यानी कि LCM हमारा 1800 आया है। इसी प्रकार हम क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हुए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, नीचे दी गई आकृति में x तथा y के मान ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन नंबर 7, नीचे दी गई आकृति में
आकृति में नीचे दी गई आकृति में x तथा y के मान ज्ञात कीजिए। x तथा y के मान ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले दोस्तों ये जो दिया हुआ है यानी कि पहले इसको हम बना लेते हैं दोस्तों। y इसमें 4 है और इसमें x है और इसमें 3 है, इसमें 7 है। अब देखिए दोस्तों सबसे पहले y को 2 भागों में बांटा गया है यानी कि 4 और x, y बराबर 4x हम लिख सकते हैं। ये हमारा समीकरण फर्स्ट हो गया। और x को 2 भागों में बांटा गया है दोस्तों, 3 × 7 बराबर x बराबर 21। जब हम x का मान समीकरण फर्स्ट में रख देते हैं, x का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर y बराबर 4x दिया हुआ है दोस्तों। y बराबर 21 × 4 यानी कि y बराबर हमारा 84 आया। 21 चौको 84 कॉमा x बराबर हमारा 21 आया। इसी प्रकार हम क्वेश्चन नंबर 8 को हल करते हैं। देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8 में हमसे क्या पूछा गया है। 18 और 117 के HCF को, क्वेश्चन नंबर 8, 18 और 117 के HCF को 18m-117 के रूप में दर्शाया गया है। 18m-117 के रूप में दर्शाया गया है, दर्शाया गया है। m का मान ज्ञात कीजिए। m का मान ज्ञात कीजिए। साथ ही 18 और 117 का एलसीएम ज्ञात कीजिए। एलसीएम दोस्तों, एलसीएम बोले तो लघुत्तम समापवर्तक, एलसीएम ज्ञात कीजिए। और एचसीएफ बोले तो दोस्तों महत्तम समापवर्तक। देखिए दोस्तों अब एक बार फिर से समझ लेते हैं। 18 और 117 के एचसीएफ को 18m-117 के रूप में दर्शाया गया है। m का मान ज्ञात कीजिए, साथ ही 18 और 117 का एलसीएम ज्ञात कीजिए। सबसे पहले हम 18 और 117 का एचसीएफ ज्ञात करते हैं दोस्तों। हमने आपको बताया है कि जब हम किसी संख्या का एचसीएफ या एलसीएम ज्ञात करते हैं, गुणनखंड विधि से हल करते हैं, तो फिर 18 और 117 के गुणनखंड कर लेते हैं। 2 × 3 × 3 और ये इसके कितने होंगे दोस्तों, 3 × 3 × 13। 117 के गुणन हम यहाँ कर लेते हैं दोस्तों। 3 × 9 और 3 × 27, 9 3 × 27, फिर से 3 से कर लेते हैं। 13 × 3 = 39। हाँ, हमारा सवाल को हमने गुणनखंड हमारे सही हैं दोस्तों। अब देखो दोस्तों, एचसीएफ हमको ज्ञात करना है। एचसीएफ में क्या देखा जाता है, दोनों में कॉमन क्या है। तो दोस्तों देखिए, 3 इसमें भी है और 3 इसमें भी है, 3 इसमें भी है और 3 इसमें भी है। तो हम जोड़ा बना लेते हैं। HCF = 3 × 3 = 9, यानी कि HCF हमारा 9 है। और जब हम 9 =
18m माइनस, यानी कि हमने HCF को यहाँ रख दिया 9 बराबर 18m माइनस 117, 9 ये माइनस के 117 है, हमने 75 किया प्लस के 117 हो गए दोस्तों, बराबर 18m। 117 में जब 9 को जोड़ेंगे हम तो हमारा 126 हो जाएगा दोस्तों, बराबर 18m हो जाएगा, यानी कि m बराबर 126/18। 18 का भाग जब हम 126 में देंगे दोस्तों तो 18 दूनी 36, 18 3 54, 18 चौको 72, 18 पंचे 90, 18 छिक्का 108, 18 सत्ते 126, यानी कि m बराबर 7। m बराबर 7। अब हमसे दोस्तों क्या कहा गया है, अब हमसे कहा गया है कि साथ ही 18 और 117 का HCF और LCM केवल LCM ज्ञात कीजिए। तो चलिए दोस्तों करते हैं, हमको केवल LCM ज्ञात करना है। अब देखिए दोस्तों LCM यानी कि LCM बोले तो लघुत्तम समापवर्तक और HCF बोले तो महत्तम समापवर्तक। देखिए दोस्तों इसमें जो जोड़ा बने हुए हैं उसको केवल एक बार लिखते हैं, यानी कि 3 × 3 × 2 × 13। ये वाले 2 लिख लिए और फिर ये वाले 13 लिख लीजिए। तो हल करते हैं, 3 त्रिका 9, 9 दूनी 18, 18 गुणे 13 करेंगे, यानी 18 × 13, 13 8 104 की 4 हाथ से लगी 10 और 13 एकम 13 10 23, यानी कि हमारा LCM आया 234। इसी प्रकार हम क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं।